हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित में से k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों शीर्ष बिंदु संरेखी हों। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर हो। हमें दिए गए शीर्ष हैं 7, -2, 5, 1, 3, k। हमें ज्ञात करना है तीनों बिंदु संरेखी हों, इसलिए k का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा के अनुसार तीन बिंदु संरेखी होते हैं, तीनों बिंदु संरेखी होते हैं यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। तीन बिंदु संरेखी होते हैं यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो चलिए हमें यहाँ मान लेते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं, मतलब तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3। मान लेते हैं कि इन तीनों शीर्षों से एक त्रिभुज बन रहा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। और यदि तीनों बिंदु संरेखी होंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे? 0 करेंगे, तीनों बिंदु संरेखी करने के लिए। किस लिए? तीनों बिंदु संरेखी होंगे। चलिए अब देखते हैं, हमें शीर्ष दिए गए हैं प्रश्न में दिया गया है, माना कि x1, y1 का मान दिया गया है 7, -2, x2, y2 का मान हमें दिया गया, अर्थात निर्देशांक दिए गए हैं 5, 1 और x3, y3 के निर्देशांक हैं, अर्थात x3, y3 का मान है 3, k। यहाँ से मान लेते हैं इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तभी ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करते हैं, अर्थात 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 का मान क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। तो चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले हम एक बार प्रश्न को आसान करने के लिए निर्देशांकों के मान यहाँ रख लेते हैं। निर्देशांक लिखने से हमें गणना करने में आसानी होगी। x1 y1 का मान हमें दिया गया है 7, -2, x2, y2 का मान हमें दिया है 5, 1 एवं x3, y3 का मान हमें दिया गया है 3, k। और k का मान हमें ज्ञात करना है, तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 0 कर रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 x1 के निर्देशांक है 7, y2 y3, तो y2 हो जाएगा 1 k। इसी प्रकार x2 का मान है 5, y3 का मान है k माइनस y1 का मान है -2 प्लस, इसी प्रकार हम हल करेंगे x3 का मान है k 3 और y1 y2 -2 -1। तो चलिए ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो हल करते हैं। 1/2 7 -7k प्लस 5 k प्लस 2 प्लस 3 -3 बराबर 0। 1/2 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 7 -7k प्लस 5k प्लस 10, कोष्टक हमने खोल दिया, 3 गुना 3 9 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 9 बराबर 0 हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ से देखेंगे 7k प्लस 5k होता है माइनस का 2k,
7 10 17 होता है, -9 करेंगे, 17 - 9 करने पे हमें प्राप्त होगा 8। तो माइनस का 2 के माइनस का 8 प्लस का 8, 10 और 7 प्लस का है ना, तो प्लस का 8 बराबर 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा हल करने पर 2 के बराबर 8 के बराबर 8/2, अर्थात के बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 4। दिए गए प्रश्न में हमें के का मान ही निकालना था, तो हम कह सकते हैं के बराबर 4 पर तीनों बिंदु संरेखी होंगे, अर्थात के बराबर 4 यदि हम यहाँ रख देंगे तो दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 0 प्राप्त होगा। के बराबर 4 पर तीनों बिंदु संरेखी होंगे। हमें दिए गए प्रश्न में यही ज्ञात करना है कि के का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा के बराबर 4। तो आपने देखा किस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर तीनों बिंदुओं शीर्षों के निर्देशांक से त्रिभुज का क्षेत्रफल को शून्य करके प्रश्न को हल किया है। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।